आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। प्राचीन काल में शिक्षा का लक्ष्य चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान तथा दर्शन, गणित विद्या, इतिहास, पुराण का ज्ञान था। वैदिक भारत के पाठ्य विषय व्यापक थे। पूर्व वैदिक काल में वेद मंत्र, इतिहास आदि पाठ्य विषय थे। उत्तर वैदिक काल में वेदों की व्याख्याओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों को पाठ्य विषय में सम्मिलित किया गया। उपनिषद और सूत्र युग में वेदांगों, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त के अलावा अनेक विद्वानों की शिक्षा को प्राप्त करने आए हुए सनत्व कुमार से कहते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पांचवें वेद के रूप में इतिहास, पुराण, वेदों के अर्थ विधायक ग्रंथ, पितृ विद्या, राशि विद्या, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या एवं देवजन विद्या का अध्ययन किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, वेदत्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वार्ता, कृषि और पशुपालन, दंड नीति, राजनीति शास्त्र का उल्लेख हुआ है। वायु पुराण में 18 विधाओं का वर्णन हुआ है। इनमें 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। मत्स्य पुराण में भी व्याकरणादि 6 अंगों सहित चारों वेद, पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा और धर्मशास्त्र का उल्लेख हुआ है। कालिदास ने भी रघुवंश में 14 विधाओं, 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र का वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में 4 विधाओं को जोड़ा गया है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं अर्थशास्त्र। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में 4 वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, 6 वेदांग, निरुक्त, काव्यशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजशास्त्र आदि अध्ययन के प्रमुख विषय थे। क्षत्रियों को हस्ती, अश्व, रथ, धनुष की शिक्षा में प्रवीण किया जाता था। वैश्यों की शिक्षा के संबंध में मनु का कथन है कि इन्हें तीनों वेदों के अध्ययन के अतिरिक्त व्यापार, पशुपालन, कृषि, विभिन्न रत्नों, मूंगों, मोतियों, धातुओं आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राचीन भारत की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। शासन की सफलता राजा की योग्यता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि प्राचीन मनीषियों ने राजा की योग्यताओं पर प्रकाश डालते हुए उन विधाओं का उल्लेख किया है जिनका अध्ययन उनके लिए अनिवार्य था। साधारणतः राजकुमारों की शिक्षा हेतु शिक्षकों की अलग से नियुक्ति की जाती थी। गौतम के अनुसार राजा को तीनों वेदों, आन्वीक्षिकी का ज्ञाता तथा अपने कर्तव्य पालन में वेदों, धर्मशास्त्रों, वेद के सहायक ग्रंथों, उपवेदों और पुराणों का आश्रय लेना चाहिए। मनु और याज्ञवल्क्य ने राजा को तीनों वेदों का ज्ञाता, आन्वीक्षिका, दंड नीति एवं वार्ता के संबंध में जानकारी रखने का निर्देश दिया है। उपर्युक्त गद्यांश में हमें बताया गया है कि किस प्रकार प्राचीन भारत में अलग अलग विषयों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और पुराणों को शामिल किया जाता था, जो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अनुकूल और योग्य थे। इस गद्यांश से संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया है, काव्य शास्त्र में कौन सा समास है? इसके हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर दिया गया है अव्ययी भाव, दूसरा उत्तर दिया गया है तत्पुरुष, तीसरा उत्तर दिया गया है द्वंद्व और चौथा उत्तर दिया गया है कर्मधारय। हम देखते हैं कि हमें शब्द दिया गया है काव्य शास्त्र। हमें शब्द में क्या पूछा गया है? काव्य शास्त्र शब्द में कौन सा समास है? हम इसके समास विग्रह की अगर बात करें तो काव्य शास्त्र का समास विग्रह होता है काव्य और शास्त्र। क्या होता है? काव्य और शास्त्र। इसमें हम देखेंगे कि दोनों ही पद प्रधान हैं, काव्य और शास्त्र भी। इस प्रकार यह किस समास का उदाहरण है? यह उदाहरण है द्वंद्व समास का। किस समास का? द्वंद्व समास का। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा काव्य शास्त्र में कौन सा समास है? काव्य शास्त्र में समास है द्वंद्व। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।